हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट लेसन प्लान्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। देखिए, लेसन प्लान्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे पुट करने हैं, ठीक है। किस तरह से आप लेसन प्लान बनाना चाहिए, जिससे कि आपको जब भी आप टीचिंग एग्जाम के लिए टीचिंग के लिए जाते हो तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है या आपको डेमो के लिए बोला जाता है, तो उस टाइम पे कह दिया जाता है कि आप हमें लेसन प्लान बना के दिखाइए, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि आप लेसन प्लान में कैसे और क्या इंक्लूड कर सकते हो। ओके, देखिए, पहले होते हैं जर्नल मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पीटी असम्पशन, पीके टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, टीचिंग एड, बीबी एक्टिविटी, रिवीजन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर आपको किस तरह से चीज़ों को इंक्लूड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ जर्नल मटीरियल। देखिए, जर्नल मटीरियल क्या होते हैं? वो सब जो एक जर्नली क्लास के अंदर होने चाहिए, जैसे कि जनरली क्या होना चाहिए? वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? चॉक, डस्टर, चार्ट, जो कि एक क्लास के अंदर होने ज़रूरी होते हैं और हर क्लास में होने ही चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हम इस जनरल मटेरियल में इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक मटेरियल। देखिए, जो इसके कि हम जनरल मटेरियल में ना चार्ट्स भी इंक्लूड करते हैं, बट वो उन चार्ट्स में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो उस क्लास के लेवल के अकॉर्डिंगली होनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट का टॉपिक हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्लास में एनिमल्स, उनके होम्स, उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्लास 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे एक जनरल चार्ट बनाया जाता है या बाजार से ले लिया जाता है और क्लास के अंदर वो होना चाहिए। वैसे ही उनके मैथ्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैथ का रिलेटेड एक चार्ट होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के रिलेटेड एक एक चार्ट ज़रूर लगा होना चाहिए, बट वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि पूरी क्लास में वही चार्ट दिखे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल मटेरियल्स होते हैं जो एक क्लास में होने चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल में आप वो चीज़ें इंक्लूड करोगे जैसे कि पीपीटी अगर आपने बनाई है, रेडी की है तो, या फिर कोई चार्ट, ठीक है, कोई मटेरियल जो आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ करना है। अगर आप उसको स्पेसिफिक मटेरियल में लिख रहे हो तो आपको अपने कंटेंट में उसको यूज़ भी करना है और पीटी एक्टिविटी में लिखना भी है कि आप यहाँ पे अपने मटेरियल को यूज़ करके बच्चों को चीज़ें क्लैरिफाई करोगे, ठीक है। जो चीज़ें आप स्पेसिफिक मटेरियल में यहाँ पे मेंशन कर रहे हो उसको आपको यूज़ भी करना है इन द लेसन प्लान, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चार्ट है, कोई मटेरियल है, कोई पीपीटी आपने बनाई है, रेडी की है, या कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जनरल ऑब्जेक्टिव। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि आप बच्चे को उस टॉपिक की या उस सब्जेक्ट के लिए अलर्ट करना चाहते हो, अवेयर करना चाहते हो, उसकी वैल्यू समझाना चाहते हो, रियल लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है सब्जेक्ट की, ठीक है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जिस टॉपिक का आप लेसन प्लान बना रहे हो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, साथ में प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पीटी अजम्पशन। देखिए, जो पीटी अजम्पशन मतलब प्यूपल टीचर अजम्पशन, ओके, जो और पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ये दोनों चीज़ें ना इंटरलिंक हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कट होते हैं ना वो इन्हीं में कट होते हैं। अब इनमें आपको क्वेश्चंस किस तरह से या एज्यूम क्या करके चलना है वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्यूपल टीचर एज्यूम करके चलेगा कि जो उसका लेसन प्लान, जिस सब्जेक्ट का वो, जिस टॉपिक का वो लेसन प्लान बना रहा है, उसका जो बेसिक है, ठीक है। जैसे अगर हम टॉपिक लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मैथ में, तो उसको बच्चों को नंबर सिस्टम की नॉलेज है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। और जो आपने टेस्टिंग में क्वेश्चन पुट करना है वो क्वेश्चन जो है आपके एजम्पशन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जो टीचर ने एज्यूम किया है उससे वो बच्चों को टेस्ट करता है कि हमें ये टीचर ये मान के चला है कि बच्चों को एक कंसेप्ट की नॉलेज है, उसी में से क्वेश्चन पुट करके वो उनको जो न्यू लेसन या न्यू कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे टॉपिक लिया था मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने टॉपिक लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक लेने के बाद एज्यूम करके क्या चलेगा टीचर कि बच्चों को मोर और लेस की नॉलेज है, ठीक है। ये टीचर एज्यूम करके चल रहा है कि बच्चों को मोर एंड लेस की नॉलेज है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों को कब पता चलेगा, जब उन्हें पता चलेगा ना कि चीज़ ज़्यादा आई है या कम आई है। अगर कम पैसों में ज़्यादा चीज़ आई है इसका मतलब उनको प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा पैसों में कम चीज़ आई है मतलब उनको लॉस हुआ है। तो उसकी नॉलेज के लिए, इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज के लिए बच्चों को मोर एंड लेस की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो टीचर ये एज्यूम करके चला है कि बच्चे को मोर एंड लेस की नॉलेज है, ठीक है। और टेस्ट क्या करेगा, टेस्टिंग भी वो इन्हीं से स्टार्ट करेगा कि एक बच्चे को वो दो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट को उन्होंने 4 इरेजर दे दिया, एक को 3 इरेजर दे दी, ठीक है। और उसको बता दिया कि आपको ये जो 4 इरेजर हैं वो 10 रुपीज़ में आई हैं और एक की 3 इरेजर जो है वो 12 रुपीज़ में आई हैं। तो बताइए किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ। जब बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप उसको प्रेजेंटेशन में लिखते हो कि टीचर को आंसर नहीं मिलता, तो टीचर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताता है कि वो किस टॉपिक में स्टार्ट करेगा। अब आप इसको लिखोगे कैसे, प्रेजेंटेशन में आप लिखते हो आफ्टर नॉट गेटिंग द प्रॉपर आंसर्स PT will define that PT will present the topic with the help of inductive deductive method, discussion method or whichever method they want to use, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि अगर हमने मोर एंड लेस का टॉपिक करवाना हो, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बताया था आपको, अगर आपको यही मोर एंड लेस का टॉपिक स्टार्ट करवाना हो, उसका लेसन प्लान बनाना हो, तो आप यहाँ पे लेके चलोगे कि टीचर बच्चों को नंबर सिस्टम की नॉलेज है, ठीक है। कि बच्चों को एज्यूम क्या करके चलेगा टीचर कि बच्चों को नंबर सिस्टम की नॉलेज है, इंटीजर, फ्लोट, इनकी नॉलेज है, ठीक है। और टेस्टिंग भी इन्हीं से स्टार्ट करेगा ना, तभी तो वो बता पाएंगे कि मोर और लेस कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि 1 ज़्यादा है कि 1.5 ज़्यादा है। अगर बच्चे को 1 और 1.5 ही नहीं पता कि वो नंबर्स कौन से होते हैं तो मोर एंड लेस का कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो जो टीचर एज्यूम करके चला था कि नंबर सिस्टम की नॉलेज है, उसी से उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया और अपने टॉपिक पर जो उसने करवाना है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये होता है लिंक बनाना प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में, ओके फाइन। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में आप कोई भी टीचिंग मेथड को मेंशन करोगे, ठीक है। बच्चों राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। तो टीचिंग मेथड के ऊपर आप स्पेशली फोकस करते हो, जो टीचिंग मेथड आप यहाँ पे मेंशन करोगे उसी के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो होंगे पीटी एक्टिविटी में आएंगे, ठीक है। अगर आपने डिस्कशन मेथड यूज़ किया है तो आपके जो पीटी एक्टिविटी में क्वेश्चंस होंगे वो उस अकॉर्डिंगली होंगे कि बच्चों को आंसर करना पड़े, ठीक है। अगर सिर्फ क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो पीटी एक्टिविटी में आप क्वेश्चंस पूछते हो और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अवेयर होकर सुन रहे हैं टीचर को या वो एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट्स को जो भी टीचर दिखा रहा है या मेथड्स को, जो भी मटेरियल को टीचर यूज़ कर रहा है क्लास के अंदर, या फिर वो उनको लिखने के लिए बोलते हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चे उसको कॉपी पे नोटबुक पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका टीचिंग मेथड आप प्रेजेंटेशन में शो करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पीटी एक्टिविटी में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया ना आपको अच्छे से। उसके बाद आ जाता है आपका कंटेंट। कंटेंट में आप सिर्फ और सिर्फ सीधा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। क्या लिखेंगे आप, जो पीटी एक्टिव, फर्स्ट तो यही होगा कि डेफिनेशन आएगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और सेकेंडली क्या होगा, पीटी एक्टिविटी के अंदर आप लिखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके कंटेंट के ऊपर जाए। ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट लिख दिया कि टीचर ये कर रहा है, टीचर लिख रहा है, वो तो सब लिख रहा है तब भी दिख रहा है ना कि या तो पीटी जो है वो प्यूपल टीचर जो है वो बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, जो कि उनके कंटेंट के ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो प्यूपल एक्टिविटी होगी वो अकॉर्डिंग टू द मेथड होगी, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग मेथड होगी जो आपने प्रेजेंटेशन के ऊपर लिखा है। और पीटी एक्टिविटी में क्वेश्चंस भी आपके पीटी प्रेजेंटेशन के मेथड के अकॉर्डिंग ही आएंगे,
ठीक है। अब वो डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, उससे अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपके क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए जो कि आपको बच्चे को कंटेंट के ऊपर लेकर जाएं। जैसे कि अगर 4 मोर थे 3 लेस थे तो किसके पास ज़्यादा थे या कम थे? ज़्यादा थे मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, कि ये इसका मतलब प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस की डेफिनेशन क्या होगी? तो फिर आप लॉस की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे दी है। उसका प्यूपल का आप रिएक्शन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड। ओके, उसके बाद आ जाता है बीबी एक्टिविटी, मीन्स ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। अब ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में क्या होगा कि आप एक ब्लैक बोर्ड चार्ट आता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड चार्ट पर आप वो चीज़ें मेंशन करते हो जो आप अपने लेक्चर के टाइम पे, अपने लेसन प्लान में आप लिखते हो कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे ये चीज़ें लिखेगा, वही चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जहाँ पे आपने यूज़ करने का लिखा है वहीं पे आप लिखोगे, और जहाँ पे आपने अपने मटेरियल को यूज़ किया है वहाँ पर आप लिखोगे कि हमने वहाँ पे मटेरियल को यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था ना कि ये आपका कंटेंट है और यहाँ पे आपका पीटी एक्टिविटी है और यहाँ पे प्यूपल एक्टिविटी है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंटेंट को समझाने के लिए आप चार्ट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि पीटी चार्ट को शो कर रहा है और प्यूपल उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिस मटेरियल को आपने स्पेसिफिक मटेरियल को लिखा है उसको आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रिवीजन। टीचिंग एड में तो आप लिख दो, आपने जो भी इमेजेस ली हैं अपने उसको आप लगाओगे, और उसके बाद आ जाता है रिवीजन कि जो आपने समझाया था उसको 3 क्वेश्चंस में रिवाइज कर दोगे। ठीक है, और सेम ही आप क्वेश्चंस पुट भी करते हो कि उनको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इट शुड बी लेस 3, नॉट मोर देन 4, नॉट लेस देन 3, मतलब 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। सेम पी के टेस्टिंग में भी 3 या 4। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 3 क्वेश्चंस ही आप इस तरह से पुट करें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एजम्पशन से स्टार्ट हो और टेस्टिंग पे, थर्ड क्वेश्चन टेस्टिंग पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, मोर ओवर फोर्थ हो इंक्लूड कर सकते हो किसी किसी टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है होमवर्क। होमवर्क किस तरह से होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क बहुत ही इंटरेक्टिव वे में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप चार्ट बनाने के लिए दे रहे हो बच्चों को, ठीक है, कि आपको डिफरेंट सिचुएशंस शो करनी है, उसका एक चार्ट बना के लाइए। तो होमवर्क में भी आप इस तरह से एक चार्ट बना दीजिए, दैट पीटी विल गिव द होमवर्क टू मेक अ चार्ट ऑन द टॉपिक ऑफ दिस, ऑन द टू शो द नंबर्स ऑफ दिस। ठीक है, जो भी आपके रिलेटेड टू टॉपिक है। ठीक है, और अगर आप चार्ट बनाने के लिए नहीं दे रहे हो तो आप इस तरह से एक पेपर की कटिंग करके भी बना सकते हो, इन्वेल्प की तरह, कि बच्चा ऑफिस को ओपन कर रहा है और यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक इंटरेक्टिव वे बनाना है। एक चीज़ और मेरी रहेगी इसमें बताने की, जब आप कंटेंट, प्यूपल एक्टिविटी, पीटी एक्टिविटी लिखते हो और साथ में प्यूपल एक्टिविटी लिखते हो, ठीक है, तो जहाँ से आप कंटेंट शुरू कर रहे हो उसी लाइन से आप पीटी एक्टिविटी लिखेंगे। ठीक है, उसी से आप पीटी एक्टिविटी लिखेंगे और उसी से आप प्यूपल एक्टिविटी लिखेंगे। इस तरह से एक ही लाइन में आने चाहिए ये। ठीक है, सो दिस वाज माय सेशन, आई होप यू लाइक्ड इट, और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन बेल मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।